हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 9th का मोशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बताया था इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कि दूरी और विस्थापन आपको बता दिया था। आज हम दूरी विस्थापन फर्स्ट वीडियो में था, सेकंड वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को दूरी क्या होता है और दूरी और विस्थापन में अंतर बताया था, और दूरी अंतर के बाद फिर वेग और चाल बताया था। तो आज हम इस वीडियो में वेग और चाल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले का वीडियो अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में है, जाकर इसे अवश्य देख लें, तभी ये वाला पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं वेग और चाल के प्रकार। वेग और चाल के प्रकारों का इस वीडियो में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए तो हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। क्लास 9th का मोशन चैप्टर रहिए। देखिए, इसमें बताएंगे आपको कि चाल के प्रकार क्या होगा। सबसे पहले चाल के प्रकार। टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, चाल के प्रकार। तो चाल के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे चाल दो प्रकार की होगी। चाल दो प्रकार की होगी। कौन कौन चाल दो प्रकार की होगी? कौन कौन चाल होगी? देखिए, पहली चाल को हम लोग लिखेंगे समान चाल, या इसका नाम होता है एक नियत चाल। चाल के प्रकार में पढ़ेंगे समान चाल या नियत चाल। ठीक है, और दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे असमान चाल, और दूसरा परिवर्ती चाल, इसका नाम भी होता है परिवर्ती चाल। ये रहा चाल दो प्रकार की, समान चाल और असमान चाल। इसमें पढ़ेंगे परिवर्ती चाल, समान चाल और नियत चाल। इसमें पढ़ेंगे समान चाल और परिवर्ती चाल। तो ये देखेंगे समान चाल क्या होती है। देखिए, समान चाल को इससे देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बता रहा हूँ। समान चाल और असमान चाल में देखिए क्या कहेंगे कि ये देखिए, कोई हम लोग मानेंगे कि स्थिति है। क्या है यह? समान चाल के लिए मैं बता रहा हूँ। समान चाल में ये देखेंगे कि इसमें ये कोई पथ है। क्या है? ये कोई रास्ता है। ये कोई रास्ता है। यहाँ पर मानेंगे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है। और दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो इसकी दूरी को मान लेते हैं हम लोग 3 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है? इनके जो बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर है। 3 मीटर है। इनके बीच की दूरी कितना है? 3 मीटर है। ये रहा। ठीक है, ये जो रास्ते हैं इनके बीच की दूरियां कितना है? 3-3 मीटर है। ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो यहाँ से क्या है कि जो बिंदु ए पर एक कार है। क्या है? एक कार अपनी यात्रा को, यहाँ से एक कार है, अपनी यात्रा को क्या करती है? प्रारंभ करती है। ठीक है ना, यहाँ से अपनी यात्रा को क्या करती है? प्रारंभ करती है। तो यहाँ ए से बी तक जाने में इसको लगता है, मान लीजिए कि 5 सेकेंड समय लगता है ए से बी जाने में। अब बी से सी जाने में भी 5 सेकेंड समय लगता है, और सी से डी जाने में भी 5 सेकेंड का समय लगता है, और यहाँ से डी से ई जाने में भी इसको कितना समय लगता है? 5 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे समान चाल में कि समान चाल में देखिए, चाल में क्या क्या होगा? या चाल में दूरी भी होगा और इसमें एक होगा टाइम में, अर्थात समय भी होगा। तो समान चाल में कहेंगे कि यदि किसी कण द्वारा या यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय में देखिए समय क्या है? यहाँ दूरी क्या है? समान दूरी है, और समय क्या है? सब बराबर। तो ऐसे कहेंगे कि समान समय में समान दूरी, यानी बराबर समय में बराबर दूरी, बराबर समय में बराबर दूरी, बराबर समय में बराबर दूरी, बराबर समय में बराबर दूरी।
तो इसकी समान चाल या नियत चाल की परिभाषा ये बताएंगे कि समान दूरी को समान समय में या तो समान समय में समान दूरी को तय करती है, उसे बोलते हैं समान चाल। ये कार थी ए से बी तक आई 3 मीटर, कितना समय लगा? 5 सेकेंड। या वही दूरी फिर दर बी से सी है 3 मीटर, तो इसमें भी समय लगा 5 सेकेंड। सी से डी मीटर है तो इसमें भी लगा 5 सेकेंड। डी से ई 3 मीटर तो इसमें भी लगा 5 सेकेंड। तो ये कहेंगे कि समान चाल की परिभाषा, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे बोलते हैं समान चाल या नियत चाल। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग? समान चाल की परिभाषा, समान चाल की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, कहेंगे कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे नियत चाल या समान चाल कहते हैं। आया समझ में? मैं क्या लिखा हूँ कि इसमें 2 चीज़ इस्तेमाल किया हूँ। देखिए, एक है समान समय और एक है समान दूरी। समझ में आया? ये जो आपका समान समय है और ये आपकी समान दूरी है, ठीक है ना। समान समय में समान दूरी को तय करता है तो उसे नियत चाल या समान चाल कहते हैं। ये रहा आपका, ठीक है ना। क्या था कि दूरी 3 मीटर, समय भी 3 मीटर, समय भी 5 सेकेंड, यानी जितना दूरी उतना समय, जितना दूरी उतना समय, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? समान चाल भी बोल सकते हैं या तो इसे बोलेंगे नियत चाल। दूसरा देखिए, ये अब इसके बाद असमान चाल, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे असमान चाल। असमान चाल के लिए देखिए क्या है कि ये कोई पथ है, पथ अर्थात रास्ता। इसमें क्या है कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है और ये बिंदु ई है आपका, और ये बिंदु आपका एफ है। तो ये कार क्या है कि यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करती है, ठीक है। ये कार आपको यहाँ से यात्रा को क्या करती है? प्रारंभ करती है। तो इस कार द्वारा यात्रा को जब प्रारंभ करेगी तो हम ये मानेंगे कि ये वाली दूरी है आपकी 10 मीटर। कितना है ये वाली दूरी आपकी? 10 मीटर है। ये वाली जो दूरी है आपकी कितना? 10 मीटर। 10 मीटर। ये दूरी है आपकी मान लीजिए 25 मीटर और ये दूरी है आपकी 30 मीटर और ये दूरी है 10 मीटर और ये दूरी है आपकी 15 मीटर। ऐसे यहाँ तक इसको जाने में समय लगता है 2 सेकेंड का समय। यहाँ तक इसको जाने में लगता है 7 सेकेंड का समय। यहाँ तक इसको जाने में लगता है 11 सेकेंड का समय। यहाँ 11 सेकेंड का समय। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको लगता है 5 सेकेंड का समय और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है इसको 30 सेकेंड का समय। कार है, देखिए यहाँ से देखिए ये वाला मैं क्या बताया हूँ कि ए से बी तक 10 मतलब दूरी क्या है कि देखिए ये मीटर में है सब दूरी, इसको मीटर में मान लीजिए, ये सब मीटर में है, ये सब मीटर में। तो ये कहेंगे कि ये जो कार है पहले 10 मीटर की दूरी चली कितना? 2 सेकंड में। फिर 25 मीटर की दूरी कितना? 7 सेकंड में। 30 मीटर की दूरी कितना? 11 सेकंड में। 10 मीटर की दूरी 5 सेकंड में। 15 मीटर की दूरी 30 सेकंड में। अर्थात दूरियाँ तो अलग अलग है, दूरियाँ देखिए अलग अलग है तो समय भी तो अलग अलग लग रहा है। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या बताएंगे कि यदि किसी वस्तु द्वारा असमान समय अंतराल में, मतलब समान समय अंतराल नहीं, असमान समय, अ मतलब नहीं, समान मतलब समान, यहाँ पर लिखेंगे असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती तो उसे बोलेंगे असमान चाल। है समझ में? उसे बोलेंगे असमान चाल। देखिए
असमान चाल की परिभाषा, असमान चाल, असमान चाल की परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु द्वारा, यदि किसी वस्तु द्वारा असमान, यदि किसी वस्तु द्वारा असमान, देखिए यदि किसी वस्तु द्वारा असमान समय अंतराल में, असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, तो उसे असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं, परिवर्ती चाल कहते हैं। ठीक है ना? इसमें देखिए न तो दूरी बराबर है न तो समय बराबर है, अर्थात दोनों के, इसमें न तो दूरी बराबर है न तो समय बराबर है, तो अर्थात इसमें क्या है कि न दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें दोनों बराबर था, दूरी बराबर समय बराबर, लेकिन इसमें कोई बराबर नहीं। तो इसमें देखिए मैं दो शब्दों को यूज़ किया हूँ। पहला कौन सा? इसमें ये देखिए समान समय, असमान समय अंतराल, इसमें समान समय अंतराल था, इसमें असमान समय अंतराल है। इसमें समान दूरी है तो इसमें क्या है कि असमान दूरी है। तो अभी तो देखिए अ लगा तो इसलिए असमान है, सब कुछ वही है, बस समान क्या क्या शब्द यहाँ पे जोड़ देना है। ये इसका उदाहरण है। ये हो गया चाल के प्रकार। अब चाल के प्रकार में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कि चाल का प्रकार हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वेग के प्रकार। ठीक है ना? आइए हम लोग इसके वेग के प्रकार को पढ़ते हैं। देखिए वेग के प्रकार को इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अगर समझ में आया हो तो। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेग के प्रकार। वेग के प्रकार क्या होगा? वेग भी मुख्यतः दो प्रकार का होगा। कौन कौन? एक होगा समान वेग या नियत वेग, समान वेग या नियत वेग। ठीक है ना? और इसे बोलेंगे असमान वेग या परिवर्ती वेग, इसे बोलेंगे परिवर्ती वेग। ठीक है ना? अगर ये समझ में आया तो सेम इसी तरह इसमें, बस इसमें दूरी की जगह क्या हो जाएगा? विस्थापन। देखिए हम लोग लिखेंगे समान वेग की परिभाषा, समान वेग की परिभाषा लिखेंगे। सब कुछ वही है, बस इसमें समझाने की जरूरत नहीं। देखिए ये लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है, उसे समान वेग कहते हैं। उसे समान में, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, यहाँ पे मैं शब्द जोड़ दीजिए, छूट गया है। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करते तो उसे समान वेग कहते हैं। ठीक है? इसके बाद असमान के लिए क्या हो जाएगा? असमान वेग, इसे एक और नाम लेंगे समान वेग, या तो बोलेंगे इसे नियत वेग। एक शब्द और जोड़ लीजिएगा, इसे बोलते हैं नियत वेग भी बोलते हैं। ठीक है ना? ये सब नियत वेग। अब इसके बाद है असमान वेग।
असमान वेग, कितना प्यारा शब्द है असमान वेग। चलिए देखिए, आपको लगता है कि फिजिक्स में मतलब रटने वाला सब्जेक्ट है? फिजिक्स एक एक पॉइंट आपको समझ कर चलेंगे तो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे कि यदि, आपको तो याद हो गया होगा, साथ साथ बोलिए क्या होगा। हाँ, यदि किसी आगे, हाँ, वस्तु द्वारा, यदि किसी वस्तु द्वारा, तेज बोलिए, यदि किसी वस्तु द्वारा समान, यदि किसी वस्तु द्वारा, तेज बोलिए, यदि किसी वस्तु द्वारा असमान, यदि किसी वस्तु द्वारा असमान समय अंतराल में, यदि किसी वस्तु द्वारा असमान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है, हाँ सही, आगे बोलिए, तय करती है, तो उसे क्या कहते हैं? असमान वेग, या एक और नाम है, वेरी गुड, परिवर्ती, उसका नाम हो जाएगा परिवर्ती वेग कहते हैं। ये रहा। हमको उम्मीद है कि पूरा आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद है समान वेग में। देखिए अंतर क्या है कि सब कुछ वही है, बस इसमें क्या हो गया है कि वेग के, देखिए ये वाली डिफिनेशन से बराबर है, बस यहाँ पे क्या था कि दूरी था। यदि किसी यहाँ पे दूरी था तो दूरी नहीं है यहाँ पर, बस विस्थापन हो गया। वेग में विस्थापन होता है, चाल में दूरी होता है, ये मैं आपको बताया हूँ। तो इसमें आपको क्या मिला है? ये समान विस्थापन इतना, और ये क्या मिला है? समान विस्थापन और समान समय अंतराल। इसमें मिला है कि आपको किस असमान समय, तो जब असमान समय तो असमान विस्थापन भी तो इसमें होना चाहिए। ये रहा, आया समझ में? आपको पॉइंट समझ में? ये था वेग। और अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग त्वरण। त्वरण में देखिए क्या है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग त्वरण। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। पूरा वीडियो अगर इसको आप समझेंगे आराम से पूरे वीडियो को, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट इसको रटिएगा मत, रटेंगे तो भूल जाएगा, और समझ कर पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है ना? इसको हम लोग बाहरी वातावरण से इसको रिलेट करके इसको पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट इसमें रटिएगा मत। देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद त्वरण, एक्सेलरेशन बना है जिससे कि गाड़ी, बता रहा हूँ, ये है त्वरण, एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं त्वरण। अब ये त्वरण क्या है? त्वरण बना है, शब्द है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब गाड़ी को हम लोग, गाड़ी को जो इसमें एक्सेलेटर होता है, अगर उसको यदि उसमें पैर रखते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तो उसी से एक्सेलरेट से ही बना है एक्सेलरेशन, अर्थात त्वरण। त्वरण क्या होता है? देखिए त्वरण को मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें ध्यान से सुनिएगा। त्वरण क्या है कि ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम लोग मानेंगे ये स्थान है आपका आगरा, ठीक है, और ये स्थान है आपका दिल्ली, और यहाँ से देखिए ये स्थान है आपका दिल्ली और ये स्थान है आपका आगरा। यहाँ से क्या एक यहाँ से है, और यहाँ से 3 बस रवाना हो रही है, ठीक है ना? 3 बस, पहली बस ये है, और दूसरी बस ये है, ये रास्ते हैं, ये भी रास्ते हैं, और एक बस यहाँ से आपका है, ठीक है ना? ये स्थान आगरा का ही है और ये दिल्ली का है, और 3 बस क्या हो रही है, इधर को हम लोग रवाना हो रही हैं। ध्यान देखिए, पहले बस की चाल क्या है? देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में दोनों को समय लगता है कितना? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड मानिए, और समय तो 20 सेकंड तो लगेगा नहीं, अब उड़ कर तो जाएंगे नहीं, 20 सेकंड कैसे लग जाएगा? समय तो और लगेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब इसको आप लोग हाईलाइट मत कीजिएगा कि 20 सेकंड आगरा से और दिल्ली जाने में ऐसी कौन सी सड़क बन गई कि 20 सेकंड का समय लग गया। 20 सेकंड का समय नहीं लगेगा,
सब समय तो और अधिक लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन को समझाने के लिए कोई टाइम एक वैल्यू मान रहा हूँ, वो भी कौन सा 20 सेकेंड। अभी कोई अधिक वैल्यू को मान लेता तो आपको समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैं छोटा वैल्यू माना हूँ 20 सेकेंड। और इसकी चाल मानेंगे हम लोग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसको 20 मान लीजिए, और इसका है कितना 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसका ये त्वरण कितना होगा। तो इसके त्वरण में देखिए कि क्या बताएंगे। ये जो पहले वाली ये पहली कार है, ये दूसरी कार नहीं बस थी, और ये क्या थी तीसरी, ये पहली बस, दूसरी बस और ये तीसरी बस। इसमें ये देखेंगे कि दोनों के वेग में परिवर्तन कितना होगा। पहली वाली बस का वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे वाली बस का वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे का कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो बस के वेग में परिवर्तन है, ये जो बस के 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, ये जो बस के वेग में परिवर्तन है, उसी परिवर्तन में अगर हम लोग समय लगा दें तो हो जाएगा आपका त्वरण। है समझ में। अब बताइए कि बस ये है और दोनों अपने समय से मतलब बराबर टाइम पे स्टार्ट होकर चली हैं। तो इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, इसका 20 था, इसका 30 था। तो इसका पहले 10 और इसका बढ़कर 20 हो गया, इसका बढ़कर 30 हो गया। तो जब 10 से 20 हुआ होगा तो कुछ तो समय लगा होगा। अब जैसे कि ये कार है, मतलब ये बस है, इसका वेग 10 है और इसका वेग कितना 20। जब 10 से 20 हुआ होगा तो कुछ तो टाइम लगा होगा। अर्थात कि वेग में क्या कर दें हम लोग, जो इसका ये वेग निकला है 10, 20, 30, इसमें अगर समय लगा दें तो इसे बोलेंगे क्या, त्वरण। क्या कहेंगे इसकी त्वरण की परिभाषा, लिखेंगे कि यदि किसी कण द्वारा एकांक समय अंतराल में यदि किसी कण द्वारा एकांक समय अंतराल में वेग क्या हो रहा है 10 से 20, 20 से 30, यानी परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है ना। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे लिखेंगे, इसे प्यारा शब्द ए से डिनोट करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ए से इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए त्वरण क्या है, लिखेंगे त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल या समय। अब परिवर्तन हो रहा है, जैसे परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि ये 10 लिखा है, 10 से 20 हो गया, पहले 10 था 20 हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कहेंगे 10 का परिवर्तन हुआ। कैसे, 20 में से आप लोग 10 का माइनस कर देंगे तो यही कहेंगे 10 का परिवर्तन हुआ। पहले 10 था 20 हो गया, अर्थात 10 बढ़ा है तभी 20 हुआ है। परिवर्तन मैं बता रहा हूँ परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ये परिवर्तन है, परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, कहेंगे कि एक संख्या थी वो 20 थी, जैसे कहेंगे कि एक लड़का है उसके पास 10 रुपये है और कुछ समय बाद उसके पास होगा 20 रुपये, तो कितने रुपए का अंतर हुआ, तो आप कहेंगे 20 का, आप कहेंगे 10 का, हम कहेंगे कैसे, तो आप 20 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 10 से तो परिवर्तन हुआ है। उसी तरह यहाँ पर परिवर्तन निकालेंगे। तो अब ये मानेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं जब A to Z पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है आपका U, फिर V आता है, U आता है फिर V आता है। आप लोग ये मत कहिए पहले A आएगा फिर B आएगा, A और B तो आता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि जब A to Z पढ़ते तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है, A, U और V में, तो सबसे पहले U आता है उसके बाद V आता है समझ में, सबसे पहले U आता है फिर उसके बाद V आता है। तो जो पहले आएगा तो उससे बोलेंगे प्रारंभिक वेग, जो अंतिम में आएगा उससे बोलेंगे अंतिम वेग। तो हम जब जहाँ पे नाम लेंगे आपका प्रारंभिक वेग, जहाँ पे नाम लेंगे हम लोग प्रारंभिक वेग, इसको दर्शाएंगे U से, और जहाँ पे बोलेंगे अंतिम वेग
अंतिम वेग उसको दर्शाएंगे v से। है समझ में? प्रारंभिक वेग u से, अंतिम वेग v से। तो यहाँ से लेंगे तो हम क्या माने हैं, तो अगर परिवर्तन ज्ञात करना वेग का परिवर्तन, तो वेग का परिवर्तन ज्ञात करेंगे कैसे? वेग परिवर्तन बराबर लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है ना? तो यही यहाँ पर है। वेग का परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करेंगे? अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से, और टाइम लिखा है ना, टाइम अर्थात समय, तो इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं t से, तो ये हो जाएगा t, और त्वरण को a से, तो ये हो गया सूत्र। अर्थात त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब इसका मात्रक क्या होगा? अब देखिए इसके बाद लिखेंगे त्वरण कौन सी राशि है? त्वरण, अब ये वेग है तो वेग कौन सी राशि है? सदिश, तो त्वरण भी हो जाएगा सदिश राशि। तो लिखेंगे त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये हो गया, त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसके बाद लिखेंगे त्वरण का मात्रक कैसे बताएंगे? वेग का मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और समय है तो समय का मात्रक सेकेंड। तो कितना समय हो गया? सेकेंड कितना हो गया? 2 सेकेंड हो गया। मीटर 1 है, इसका मात्रक लिखेंगे मीटर, और सेकेंड कितना हो गया? 2, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ आप लगा देंगे स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये रहा। ठीक है, ये आपका त्वरण। तो इस वाले वीडियो में हम लोग आपको ये बताए थे कि चाल के प्रकार और वेग के प्रकार, और इसमें पढ़े थे त्वरण। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि औसत चाल और औसत वेग और गति का तीनों समीकरण, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वाली पूरी वीडियो आपको पूरे अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। इसके साथ वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।